जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में आप सभी प्यारी संगत को गुरु जी के ब्लेसिंग्स वाले सत्संग सुनाए जाते हैं, जिससे आपके आने वाले जो कष्ट हैं जीवन में वो खत्म हो सके, और जो कष्ट चल रहे हैं उनका जल्द से जल्द वो समाप्त हो जाएं। जितने भी आपके सारे कष्ट हैं, यही मेरे प्यारे गुरु जी से आगे अरदास है। संगत जी, आपकी भी एक सेवा बनती है कि जो संगत के सत्संग आप सुनते हैं, कोई भी संगत आपके साथ या आपके परिवार में या आपके जो दोस्त हैं, वो संगत अगर आपको इसी सेम प्रॉब्लम से निकलती हुई दिखती है, तो ये आपकी सेवा बनती है उन तक ये सत्संग पहुंचाना। क्योंकि गुरु जी की महिमा का व्याख्यान आप जितना करोगे, उनके बारे में उनकी संगत को जितना बताओगे, उतना ही आपके कष्टों का और निवारण भी होता है। तो ये चीज़ करना, आप किसी की मदद करोगे, क्योंकि उस चीज़ से उन संगत को ऐसी आस आएगी कि वो आपको दुआएं देगी, और जब दुआ मिलती है ना, तो करोड़ों साल के श्राप और बद्दुआ भी मिट जाती है। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो सामने जो नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप लिखित रूप में, साफ शब्दों में या साफ आवाज में, शांत वातावरण में रिकॉर्ड करके भेजें, और आपका सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर हो जाएगा। गुरु महाराज जी के आगे यही अरदास है कि जितने भी आपके शुक्राने हैं, जितनी भी आपके अरदासें हैं, वो जल्दी से जल्दी कबूल हों इस नए प्यारे साल में, जो गुरु जी का साल है। और आप फिर मुझे अपने प्यारे प्यारे शुक्राना सत्संग भेजें, और ऐसे ही हमारा प्यारा संगीत परिवार जो है वो सदैव खुश रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज के 2 सत्संग आंटी जी के हैं। ये सत्संग अब मैं शुरू करती हूँ, अंत तक सुनिएगा, इसमें ही आपकी सारी ब्लेसिंग्स हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत को जय गुरु जी, आंटी जी को जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना तो बहुत से हैं, लेकिन जब मेरे बैठे बैठे कोई एकदम से कोई थॉट मन में आता है कि मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करूं, मैं वो ही करती हूँ, क्योंकि उसमें शायद गुरु जी की ही मर्जी होती है। बात यह है संगत जी, पिछले महीने हमारा बिल काफी ज्यादा आ गया था, क्योंकि हमारे घर में बिजली की दिक्कत हो गई थी। तो जब हमने चेक करवाया बिजली वाले से, तो उसने कहा कि हमारी जो घर की बिजली है, पता नहीं क्या कनेक्शन था, वो हमारे जो अर्थ की तार डाली हुई है उसके नीचे चली जाती है, बिजली जमीन में चली जा रही है। तो हमारे घर की बिजली में थोड़ी सी ऐसी दिक्कत आ रही थी, और गुरुजी के भी मुझे टेलीपैथी के जरिए मैसेज आ रहे थे कि तुम्हारे घर में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। बहुत से मैसेज आए उस वक्त मुझे, गुरुजी के 3-4 मैसेज आए, और गुरुजी ने शॉर्ट सर्किट पर मुझे सत्संग सुनवाए भी। तो बस ऐसा है कि हम गुरुजी की वजह से ही बचे रहे। गुरुजी ने बहुत बार मुझे ये सत्संग सुनाए कि घर में आग लगने का भी डर है। तो उसका तो हमने ठीक करवा लिया था, संगत जी मीटर ठीक करवा लिया था। लेकिन अगली बार हमारा मतलब कि फिर बिल ज्यादा आ गया, 5,000 का बिल हमारा आ गया। तो मैंने मन में वैसे ऐसे ही दुविधा सी थी मेरे मन में। मैं कहा गुरुजी अब तो बिल आ गया, मतलब कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि वो रीडिंग ले गया बिजली वाला, और बिल आ गया। उसने सारी बिजली चेक करी होगी, सबके बिल दे गया। रीडिंग लेते वक्त हम कुछ कह सकते हैं, लेकिन उसने तो रीडिंग ले ली और बिल काट दिए और दे गया। अब बिल कैसे कम होगा हमारा, हमें इतना बिल भरना पड़ेगा। तो संगत जी, फिर ऐसा हुआ कि मेरे पति ने दोबारा से जब मीटर को चेक किया, तो मेरे पति ने यूनिट्स देखी, तो मेरे पति ने कहा कि वो रीडिंग है जो गलत ले गया, क्योंकि यूनिट में जो था वो 3 दिखा रहा था, और वो 5 के हिसाब से रीडिंग ले गया, और उसने उस हिसाब से बिल काटा है। तो हमने दोबारा से उसको बुलाया, तो उसने कहा कि नहीं, अब तो
बिल हमने काट दिए हैं, अब माफ नहीं हो सकते। और ऐसे थोड़ी सी बहस हुई। मेरे पति ने कहा कि गलती तो आपकी ही है, हमारी तो कोई गलती नहीं है। और वो मान भी रहा था कि उससे गलती हो गई, उसने गलत रीडिंग ले ली। तो इस तरह से बाद में उसको भी अपनी नौकरी का खतरा था कि अगर कंप्लेन वगैरह कर दी गई, आगे पहुंच गई, तो मेरी नौकरी से मुझे निकाल दिया जा सकता है। तो इस तरह से उसने संगत जी हमारा मतलब कि बिल बिल्कुल हमारा माफ हो गया, हमारा शून्य हो गया। तो मैंने अपने पति से कहा कि ये सिर्फ गुरु जी की ही मौज है। मेरा पति गुरु जी का मत कम मानता है। उसने कहा कि नहीं, ये ऐसा कुछ चमत्कार की कोई बात नहीं है, जब उसने रीडिंग ही गलत ले ली थी तो। लेकिन संगत जी, मैं तो यही मानती हूँ कि वो मान तो गया ना। अगर चाहे चाहे तो वो ना मानता। ये गुरु जी की दया दृष्टि थी कि वो माना, और चमत्कार से उसने हमारा बिल भी बिल्कुल माफ हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जैसे हम पर कृपा की सब पर करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल शुक्रवार था और मैं अपना शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई क्योंकि 3-4 दिन से मुझे फीवर बहुत आ रहा है और मेरे सर में भी बहुत दर्द रहता है, जिस कारण मुझे दवाई से बहुत ज़्यादा नशा रहता है और मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी पूरी बॉडी भारी हो रखी है संगत जी, कोई काम मुझसे करते नहीं बन रहा। तो इस वजह से मैं आज शुक्राना कर रही हूँ। वैसे तो गुरुपा का हर दिन शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, गुरुपा मैसेज दे रहे थे कि 2025 आते ही तेरी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, पर अभी भी बहुत समय लग रहा है हर चीज़ में। समझ नहीं आ रहा कौन सी चीज़ कब गुरुपा हमें ब्लेस करेंगे। और सत्संग भी बहुत सुनवा रहे हैं, क्योंकि सुनने को तो हमें सुनना ही चाहिए। पहले जब हमें कर्म काटने होते हैं तो गुरुपा हमें ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनवाते हैं। और संगत जी, आज सैटरडे को मेरी बेटी के स्कूल में पीटीएम मीटिंग थी, पेरेंट्स मीटिंग थी। तो मेरे अंकल मेरी बच्ची को लेके गए थे और मैं नहीं जा पाई क्योंकि मुझे फीवर था। तो वो जब घर वापस आए हैं तो उन्होंने बताया कि उसके मार्क्स, मेरी बच्ची ने बताया, मार्क्स मम्मा बहुत अच्छे आए हैं मेरे। गुरुपा ने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी। संगत जी, कैसे शुक्राना करें अपने गुरुपा का, समझ नहीं आता। संगत जी, कितने टाइम से वो स्कूल ही नहीं गई थी, लेकिन गुरुपा ने ही उसको अच्छी स्कूल में डलवाया और उसे पढ़ाई भी ब्लेस करी और अब उसके मार्क्स भी गुरुपा की कृपा से ही अच्छे आ रहे हैं। बस गुरुपा ने बच्चों पे अपना हाथ बनाए रखना, जो भी मुश्किल की घड़ियाँ हैं दूर करना। गुरुपा, आप ही हम संग रह सकते हो हमारे, हमें तो कुछ नहीं होता, बस आपके बताए मार्ग पर चल रहे हैं। अपने बच्चों पे जो भी मुश्किलें आए गुरुपा, उन्हें उनसे बचा लेना और अपने बच्चों को हर टाइम ब्लेस करते रहना। गुरुपा, अपने बच्चों के हम संग रहना। जो भी हमारे घर में संगत जी बन रहा है, जो भी हम खा रहे हैं, उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में आप ही का जो साथ है उसी की वजह से हमारा पेट भर रहा है। और मेरी बच्ची को आपने जो अच्छे स्कूल में डाला और उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे अंकल की बहुत सारी बीमारियां आपने काटी हैं गुरुपा, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे भाई को सही मार्गदर्शन देना गुरुपा, आप जो उसको बटरफ्लाई के रूप में ब्लेसिंग देते हैं, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी छोटी बहन को उसको समझदारी दें, वो जो मुँह में आए बोल देती है, और आप उसके दिमाग की जो कन्फ्यूज़न है, जो भी ब्लैक मैजिक के कारण वो समझ नहीं पा रही है, गुरुपा उसे बुद्धि बख्शना कि वो सबको समझ पाए, क्या सही है क्या गलत। आप उसके घर में गए, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने उसको ब्लेस किया, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और हमें हर घटना से बचाने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर मुसीबत आने से पहले ही हमें हिंट दे देना कि आप अलर्ट रहना, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, शायद मेरे शुक्राने में ही कोई कमी रही है, इसी वजह से गुरुपा मेरी बात को बहुत कम सुन पा रही हैं। और गुरुपा,
शुक्राने तो जितने आपने मुझसे करवाए खुद ही करवाए हैं, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं आपका शुक्राना करूं। तो जो किया है आपने ही किया है गुरु का। अपने बच्चे को क्षमा कर देना, कोई भी भूल चूक हुई हो। बस मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना गुरु का, स्वीकार करना गुरु का, स्वीकार करना। संगत जी, आज गुरुपा ने बताया कि शनिवार को बेटा 7 बजे से पहले अपने गेट के बाहर घी के 2 दिए जलाने, तो मैं वो अभी करके आई हूँ। उसके बाद ही मैंने शुक्राना सत्संग करना शुरू किया है। तो गुरुपा, मुझे नहीं पता कि आपने वो क्यों करवाया है, बस मेरे माइंड में थॉट आ रहा है कि वो शायद पितरों की वजह से ही मेरे घर में शांति फैली हुई है, शायद आपने उसके लिए ही करवाया है। तो गुरुपा, बस मेरे घर से नेगेटिविटी निकाल देना, कल अपनी बच्ची की लाज बचा लेना गुरुपा। जो भी आपने मुझसे सेवा करवाई उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम मेरे ड्रीम में मेरे कष्ट काटने के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मेरे 90% कष्ट अपने ऊपर लिए, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस अपने बच्चों को गुरुपा सही मार्गदर्शन देना, उनसे कभी कोई गलती ना हो, ऐसे कृपा करना, और निंदा चुगली से हमें दूर रखना गुरुपा। आपको समझने की शक्ति देना गुरुपा, आपकी पूजा पाठ भक्ति में हमें लगाए रखना गुरुपा, और आपसे कभी हमें दूर मत होने देना गुरुपा। हरदम जितना हमारा जीवन है बस आप ही के अनुसंग रहे, ऐसी कृपा अपनी बनाए रखना गुरुपा। दया करना गुरुपा अपने बच्चों पे, जो भी आपकी संगत है उनके कष्ट काटने के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सबको ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरे माइंड में जो थॉट आते थे वो गुरुपा ने बहुत कम कर दिए हैं। मुझे अब वो विचार आने धीरे धीरे बंद हो गए हैं, बस 1% ही रह गया है, वो भी शायद गुरुपा अगले महीने तक मुझे पूरा ठीक कर देंगे। और संगत जी, मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि मुझे गुरुपा ने 5 फरवरी को बड़े मंदिर बुलाया था 24 में, और उसके बाद मैं दोबारा नहीं जा पाई। और गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं जल्दी बड़े मंदिर आ जाओ पुत्र। अब गुरुपा ही डिसाइड करेंगे कि मुझे वो कौन सी तारीख को कब बड़े मंदिर बुलाएंगे। उसके लिए भी पहले से ही गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुपा हमें याद करते हैं, हमारे कष्ट काटने के लिए बड़े मंदिर बुलाते हैं। गुरुपा अपने बच्चों के जो भी भारी संकट है उससे उनको बचाना गुरुपा, उससे उनको बचाना। संगत जी, मेरी बच्ची के चेस्ट में बहुत इन्फेक्शन फैल रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया है पहले से, बीच में तो ठीक हो गई थी लेकिन अभी ज़्यादा हो गया है। तो गुरुपा उसे उस बीमारी से निजात दिला दो, उसे ठीक कर दो गुरुपा। अपने बच्चों पे दया करो गुरुपा, अपने बच्चों पे दया करो मेरे मालिक। गुरुपा, आप जो हिंट दे रहे हैं शायद मैं मुश्किल से समझ पा रही हूँ, पर अपने बच्चे को समझने की शक्ति दो गुरुपा, तो मैं आपके मैसेज को समझ पाऊँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। बस गुरुपा, मैं आज का सत्संग यही समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये दोनों सत्संग बहुत ही ज़्यादा ब्लेस सत्संग थे। पहले सत्संग से हमें ये पता चलता है कि मैं खुद ये जो सत्संग मुझे शेयर हुआ है शेयर करने के लिए, आज ही मेरे घर में एक बल्ब है, वो इतना ग्लिटर कर रहा था, पहले मुझे समझ ही नहीं आया कि क्यों ऐसे ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ वो हो रहा है। पर अब मुझे पता चल गया है कि मैं भी कल इलेक्ट्रिशियन को बुला के पहले वो चेक करवाऊंगी बॉक्स, क्योंकि ये मुझे बहुत देर से लग रहा है कि लाइट ब्लिंक करती है घर में एक जगह की, तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक शॉक या इलेक्ट्रिसिटी में कोई प्रॉब्लम है। तो ये जो सत्संग हमें आते हैं ना, ये तो एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा कि मेरे घर में भी ये चीज़ हो रही है। आपके घर में भी कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है, या एक बार आप ज़रूर इलेक्ट्रिशियन से चेक ज़रूर करवा लीजिएगा, क्योंकि सत्संग जो आते हैं ना वो कभी व्यर्थ नहीं होते। गुरुपा हमारे घर में विराजमान है, वो हमारे घर का सब कुछ जानते हैं। तो सत्संग एक ऐसा माध्यम होता है जिससे वो हमसे जल्दी ऐसे बात कर लेते कि इसको ठीक करवा लो या चेक करवा लो। बाकी फ़ायदा होगा हमारा। गुरुजी तो एक ईश्वर की तरह, एक भोलेनाथ की तरह हमारी रक्षा करते हैं। और संगत जी, सर्दियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, तो कोशिश करिए कि खुद को गर्म रखिए। खासकर जो हाई बीपी पेशेंट हैं या जिनको प्रॉब्लम ज़्यादा हाई है, वो थोड़ा अपने आप को कवर रखें, ग्लव्स पहने, कैप्स पहने। तो हमारे जम्मू कश्मीर में तो बहुत ज़्यादा ठंड है, तो बस यही अरदास है गुरुजी कि सबके बच्चों को और सब प्यारी संगत को जो अभी जिस बीमारी से निकल रही है या जूझ रही है, गुरुजी उनको सेहत ब्लेस करें, उनको प्रोटेक्ट करें, उनके माइंड में थॉट्स डालें कि वो खुद को प्रोटेक्ट करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।